अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको एक बार फिर इनकलाब टीवी के यूट्यूब चैनल पर एक अहम और दिलचस्प मौजू के साथ खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आईने पाकिस्तान के रखवाले, कानून के मुहाफिज, कानून के पासबान, एक काला कोट ज़ेब तन किए हुए वकील ही जब कानून की खिलाफ वर्जी करे, कानून शिकनी करे तो इंतहाई अफसोस होता है। नाजरीन, इसी तरह हुआ कुछ 8 फरवरी 2021 को, जब पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में CDA ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में वाक़या वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया। वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स मसमार करने की कोशिश की गई। ये ऑपरेशन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 7 फरवरी 2021 को रात गए मुनक्किद किया गया। अब इस ऑपरेशन के बाद वकला सीखपा हो गए, तेल हो गए, और फिर उसके बाद 8 फरवरी 2021 बरोज़ सोमवार को तकरीबन 400 वकला और 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक मजमे ने अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दावा बोल दिया और इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो गए। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। वकला की एक मुश्तइल हजूम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल होगी और फिर तकरीबन 3 घंटे तक वहाँ चीफ जस्टिस ब्लॉक, चीफ जस्टिस सेक्रेटेरिएट के को घेरे में लिए रखा। फिर हालात के मुताबिक चीफ जस्टिस को ज़दोकोब करने की कोशिश की गई, उनसे बदतमीज़ी की गई और सख्त लहजा इस्तेमाल किया गया और चीफ जस्टिस की इवन टाई खींचने तक के वाक़या हमें देखने में आया। और रिपोर्ट्स यही हैं कि वकला बिरादरी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनाल्ला के साथ एक बड़ा ही सख्त लहजा अपनाया और एक अजीब रवैये के साथ वो पेश आए। इस हवाले से नाजरीन, जब वकला बिरादरी इस्लामाबाद के एक मकाम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब मार्च करते हुए बढ़ने लगे तो चीफ जस्टिस अभी मौसूल हो गई थी कि इस तरह एक मुश्तइल हजूम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब मार्च कर रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो आप को सेफ मकाम पर मुंतकिल करने की तलकीन है। तो उनकी जानिब से ये रिस्पॉन्स देखने में आया। उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया कि कुछ नहीं होता, मैं यहीं ठहरूंगा और ये मेरे वकला भाई हैं और मैं इनको खुद समझाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा, उनको समझाने की कोशिश करूंगा। मगर हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए, हालात बिल्कुल यकसर तब्दील हो गए जब वकला की 400 वकला पर मुश्तमिल 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक वकला के मुश्तइल हजूम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिला किया। उसके बाद चीफ जस्टिस सेक्रेटेरिएट का घेराव किया, चीफ जस्टिस को ज़दोकोब किया। जैसे चीफ जस्टिस ब्लॉक सेक्रेटेरिएट में दाखिल हुए, बार रूम में दाखिल हुए, उसके बाद चीफ जस्टिस के साथ एक सख्त लहजा अपनाया गया और उनकी कोई बात नहीं मानी गई। इस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनाल्ला तकरीबन 3 घंटे तक अपने ही ब्लॉक, अपने सेक्रेटेरिएट में बाउंड रहे और उसके बाद फिर जब कानून नाफिज करने वाले इदारे, रियासती इदारे, पुलिस, रेंजर्स की भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई, वहाँ उन्होंने 4 संभाला, हालात पर काबू पाया, हालात पुरअमन किए। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनाल्ला को वहाँ से बाहिफाजत निकाला गया। नाजरीन, वकला की इस मुश्तइल हजूम ने, इस एक फसादी टोले ने, एक शरपसंद टोले ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस कानूनी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचाया और गमलों से, पौधों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमारत के शीशे तोड़े गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत को हर मुमकिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और इस हवाले से वकला बिरादरी की जो इस मुश्तइल हजूम की सरपरस्ती कर रहे थे वो थे हजूम के मरकज़ी किरदार और बार के मेंबर नसीर कियानी और उनके साथ उनके हमरा रिजवान बारी। अब नाजरीन, इस हवाले से अगर मज़ीद आपको आगाह करते चलें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ और इश्तियाल अंगेज़ी के मरकज़ी किरदार और बार के मेंबर नसीर कियानी, जो कि वकला को महज इस बात पर हाई कोर्ट ले आए कि ये चीफ जस्टिस का किया दरा है। उनकी ये स्टेटमेंट थी, उनका ये कहना था कि ये चीफ जस्टिस का सब किया दरा है और उन्हीं की हिदायत पर, उनके इंस्ट्रक्शंस पर, उनके ऑर्डर्स पर CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़िले इंतज़ामिया ने वकला के इन चैम्बर्स के ख़िलाफ़, हमारे इस चैम्बर्स के ख़िलाफ़ ये एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन सर अंजाम दिया है। इसके साथ
तमाम मामलात को मुस्तकिल और इश्तियाल दिलाने वाले नसीर कियानी और इसके हमरा जिनमें रिजवान बारी और दीगर वकला भी शामिल हैं। अब अगर हम इस रिजवान बारी इस नाम की बात करें तो रिजवान बारी सादा कपड़ों में इस मुश्तिल हजूम को लीड कर रहे थे और सादा कपड़ों में अपने तमाम दीगर वकला के साथ हाई कोर्ट पहुंचे और तोड़ फोड़ की भरपूर कोशिश की। रिजवान बारी सब वकला को यही बावर करवाता रहा कि ये सब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इमा पर हुआ है और इश्तियाल अंगेज़ी दिलाता रहा उनको और मीडिया के तमाम नुमाइंदों को भी धमकाता रहा। इसके साथ नाज़रीन रिजवान बारी के मुतलिक ये भी पता चला है कि रिजवान बारी सूद की आड़ में कारोबार करने वाला आज के दिन मखसूस सादा कपड़ों में साइल बनकर अहाता हाई कोर्ट में दाखिल हुआ और वकला के ग्रोह में शामिल होकर तमाम वकला को इश्तियाल दिलाता रहा। अगर इस रिजवान बारी के ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात और हुकूमती एक्शन की बात की जाए तो कुछ हफ्ते कबल भी रिजवान बारी और इसके साथी वकला के ख़िलाफ़ एफेट कचेरी पेशी पर आए आम शहरी मंसूर पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ इस बयानी पर इस मौक़िफ़ पर FIR नंबरी 7/2021 जो कि 10/1/2021 को दर्ज की गई और बाद फिर वकला के प्रेशर पर यह खारिज कर दी गई। तो नाज़रीन इस तरह जब भी इनके ख़िलाफ़ हुकूमत एक्शन में आती है, हुकूमत के बयानियाँ लेकर इनके ख़िलाफ़ बढ़ती है तो इनका एक प्रेशर, इनका एक फसादी टोला, शरपसंद टोला उठ खड़ा होता है और इस तरह वो वकला के हक़ में नारे बुलंद करता है, एक फसाद बर्पा कर देता है और साथ हड़ताल एहतजाज की सूरत में हुकूमत को प्रेशराइज़ करते हैं और इस तरह ये तमाम तर मुकदमात खारिज हो जाते हैं। इसी दिन अगर हम इस मखसूस वाक़े की बात करें तो ये हुकूमत की जानिब से कोई पहला एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन वकला के ख़िलाफ़ नहीं है। ये हुकूमत की एक रूटीन कार्रवाई होती है और वकला की तरफ से इसको इंतकामी कार्रवाई या इंतकाम पर मबनी कार्रवाई का रंग देना बिल्कुल गैर मुनासिब है। ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक कानून की कार्रवाई थी, एक रूटीन की कार्रवाई थी और जो ये तमाम मेंबर्स वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए थे, ये बिल्कुल गैर कानूनी थे, ये नाजायज़ तजावुज़ात थे। और पूरे पाकिस्तान में अगर वाले से हम माजी की और हाल की मिसालें लें तो ये देखने में आता है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पूरे पाकिस्तान में ये एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन बिला तफरीक और बग़ैर किसी को फ़ायदा पहुंचाए हुए, बग़ैर किसी फ़ायदा हासिल किए हुए हर नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एंटी के ख़िलाफ़ बिला तफरीकी ऑपरेशन जारी रखा जाता है। और इसके साथ अगर देखा जाए तो लाहौर, कराची, मुल्तान सबसे अहम मिसाल लाहौर में हाल ही में खोकर बिरादरान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान के गैर कानूनी तमीरात के ख़िलाफ़ जो एंटी इंक्रोचमेंट हुआ वो मिसाल हम ले सकते हैं। इसके साथ वफाकी दारुल हुकूमत में वाकई ही एक निजी मॉल की पार्किंग में गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन CDA और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से किया गया, हम वो मिसाल ले सकते हैं। कराची में इंपीरियल मार्केट में नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन किया गया उसकी मिसाल, इस तरह बेशुमार मिसालें हम आपके सामने रख सकते हैं। तो गोया कि वकला की जानिब से ये स्टेटमेंट, ये मौक़िफ़ अपनाना कि ये हुकूमत की वकला के ख़िलाफ़ एक इंतकामी कार्रवाई है और हुकूमत की जानिब से ये एक इंतकाम पर मबनी कार्रवाई है, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है और हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। इस्लामाबाद कोर्ट के अहाते में वाक़या इन वकला के इन गैर कानूनी चैम्बर्स के ख़िलाफ़ CDA ने ऑपरेशन बिल्कुल ठीक किया है और ये एक रूटीन की कार्रवाई है जो कि हुकूमत पाकिस्तान बिला तफरीक और बग़ैर किसी फ़ायदे हासिल किए पूरे पाकिस्तान में अपने कानूनी, अपने सरकारी ज़मीनों पर कायम नाजायज़ गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ हमेशा एग्जीक्यूट करते हुए आ रही है। तो नाज़रीन इसी ज़मीन में जब ये दावा बोला गया, जब एक ये फसादी टोला, एक शरपसंद वकला का टोला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में एक मुश्तइल टोला दाखिल हुआ और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला को ज़द्दोकोब किया गया, उनके साथ सख्त लहजे से पेश आया गया, उसके बाद फिर बात चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट की और उन सामने भी रखी गई। फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर अदालत आलिया की जानिब से इस बात का हुक्म दिया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद के तमाम जो अदालतें हैं ये मामूल के मुताबिक फिर 9 फरवरी 2021 से काम करना शुरू कर देंगी। मगर वकला की जानिब से तमाम इस्लामाबाद बार कौंसल के ऑपरेशंस जो हैं वो मुअत्तल कर दिए गए और उनके स्टेटमेंट के मुताबिक कोई भी बार कौंसल के वकला और बार कौंसल के मेंबर इस्लामाबाद
कोर्ट्स में नहीं शामिल होंगे। अब नाजरीन, अगर इसी हवाले से करंट अपडेट्स और रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो इन तमाम वकला के ख़िलाफ़ एक सख्त एक्शन ले लिया गया है और तकरीबन मुताबिक तकरीबन 21 वकला के ख़िलाफ़ बाकायदा FIR दर्ज कर दी गई है और ये FIR पाकिस्तान पैनल कोड और एंटी टेररिज्म एक्ट यानी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के ख़िलाफ़ ये इनके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं और नोटिस बाकायदा एक बार फिर CDA ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से इन वकला को भेज दिए गए हैं कि आप फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में वाक़ अपने गैर कानूनी चैम्बर्स को हटा दें, खुद इसको मसमार कर दें, नहीं तो एक बार फिर हुकूमत ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से एक्शन में आएगी और फिर बिला तफरीक कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ की जाएगी। और चूँकि ये एक रूटीन की कार्रवाई हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बिला तफरीक ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में नाजायज़ गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेट किया जाता है, इसी तरह इनके ख़िलाफ़ भी ये ऑपरेट किया गया है। तो नाजरीन, इस ख़ास इंसिडेंट और इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है और हम इनको गैर मुनासिब एक गैर अखलाकी रवैया इनकी जानिब से अपनाया गया था अपने सीनियर्स के साथ। तो ये वो वकला हैं, ये वो कानून के मुहाफ़िज़, कानून के रखवाले हैं। एक पूरे वकला ऐसे नहीं हैं। वकला बिरादरी में से कुछ फसादी टोला, कुछ वकला पर मुश्तमिल एक शरपसंद टोला, मुश्तइल टोला ये काम करता है और एक वकला का काला कोट पहन कर उसकी बेतुकीरी करता है और उसकी तौहीन करते हैं। तो इस हवाले से जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी, करंट डेवलपमेंट्स थी, वो भी आपके सामने रखी गई। अब नाजरीन, इसके साथ बाकायदा तौर पर हुकूमत के जानिब से भी एक सख्त एक्शन इस ज़मीन में लिया गया है और एक बार फिर वकला को ज़बरदस्त वार्निंग दी गई है कि आप फौरी तौर पर अपने चैम्बर्स को हटा दें और आप को जो हुकूमत की जानिब से एक जगह, एक ज़मीन एलोकेट की गई है, आपको दी गई है, आप अपने चैम्बर्स वही बनाएं और वहीं अपने जो फ़राइज़ हैं वो सरंजाम दें। मगर इनकी जानिब से हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में वकला ने गैर कानूनी चैम्बर्स को इतनी वसअत दे दी, उसको इतना बढ़ा दिया गया, उसकी तो इतनी तोसी कर दी गई, अपने चैम्बर्स को इतना आगे बढ़ा दिया गया कि उसकी वो चीफ जस्टिस सेक्रेटेरिएट तक आगे पहुंच गए। तो नाजरीन, इस हवाले से इस वकला की, इस फेल की, इस वाक़े की और इस एक अनटूवर्ड इंसिडेंट की जितनी मज़म्मत की जाए और जितने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए वो कम है। अल्लाह ताला हमें हकीकी मायनों में पाकिस्तान की खिदमत करने, एक मजबूत कौम बनने की और सच्चे मायनों में मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनी YouTube चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।